हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मतलब आपको पता ना क्या होता है, रीपेमेंट, मतलब उनके पैसे वापस करने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। तो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रिटर्न to its shareholder the share money without the permission of the court। सेक्शन 66 के अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट के एक कंपनी अलाउड नहीं है, उसको अलाउड नहीं है किसी कंपनी को कि वो अपने शेयर होल्डर के पैसे वापस करे विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। बट परमिशन ऑफ कोर्ट इज नॉट नेसेसरी इफ द रिफंड इज टू बी मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाने के वक्त कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। When the capital is raised by issuing redeemable preference shares, it is to be said to be paid back by the company to such shareholder after the expiry of a stipulated period, whether the company is wound up or not। प्रेफरेंस शेयर जब रेज किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं कैपिटल के फॉर्म में, तो उनका मतलब यही होता है कि वो उनको पे बैक करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद। स्टिपुलेटेड पीरियड मतलब 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 5 साल के, जो भी पीरियड आपने लिखा हुआ है उसके बाद वो आपको रीपे करने पड़ेंगे, चाहे कंपनी बंद हो रही है चाहे कंटिन्यूइंग है या चल रही है। अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ऊपर के नहीं इशू कर सकती। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नो कंपनी लिस्टेड बाय द शेयर शैल आफ्टर द commencement of the Companies Act 2013 issue any preference share with which are redeemable। ठीक है, नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स शैल इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है जी। तीसरा, सच शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। जब तक वो फुली पेड नहीं हो जाते तब तक वो रीइशू तब तक वो रिडीम नहीं हो सकते। ठीक है, रिडम्पशन के लिए फुली पेड होना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है इसका, सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ प्रॉफिट विच वुड बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडम्पशन। जहाँ तो ये शेयर्स कहाँ से रिडीम किए जाएंगे, प्रॉफिट में से या फ्रेश इशू से रिडम्पशन की जाएगी इनकी। पांचवा पॉइंट है, व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड a sum equal to the nominal value of shares so redeemed must be transferred out of profit as a reserve account। तो जितने अमाउंट का आपने रिडम्पशन करना है वो उतना जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में से लेके आपको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। Such reserves can be used for issuing fully paid bonus shares to the shareholders। और उसके बाद, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज रिडक्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड एज सच रिड्यूस्ड शेयर्स शुड रिमेन पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स to be redeemed must be equal to the paid up value deducting discount on issue of shares of fresh shares if any of fresh issue of shares and capital redemption reserve account, that is total of paid up value of fresh issue of shares and capital redemption reserve account if a redemption is carried out of profit available for dividend purposes must not be in any case less than the nominal value of the preference shares to be redeemed। उसकी वैल्यू के इक्वल होने चाहिए जो हमने रिडीम करने हैं। फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फ्रेश इशू ऑफ शेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। उसके बाद, सिमिलरली इफ फ्रेश इशू has been made at a discount, only the net amount received on fresh issue should be considered for calculating the amount required to be transferred to the capital redemption reserve account। और redemption reserve क्या है, balances which can be transferred to capital redemption reserve। एक तो जनरल रिजर्व, दूसरा रेवेन्यू रिजर्व, सरप्लस एंड बैलेंस। ठीक है जी। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज एक्सीडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, डिस्क्रिशनरी डिवेंचर
रिडम्पशन फंड। तो ये वो सारे फंड हैं विच कैन बी यूज टू ट्रांसफर रिडम्पशन रिजर्व में यूज कर सकते हैं जिनका पैसा, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस नॉट अवेलेबल, जिनको हमने यूज नहीं करना फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो है एक तो कैपिटल रिजर्व, दूसरा शेयर फॉरफिटेड का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिबेट रिजर्व। अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल whether the redeemable preference shares are fully paid up or partially paid up. If partly paid up, pass the following journal entries to make them eligible for redemption because fully paid shares can be redeemed. ओके जी, तो उसमें एंट्रीज क्या आएगी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की फाइनल कॉल अगर ड्यू है तो वो हम ड्यू कर लेंगे और वो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटर टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। पहली एंट्री में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटर टू प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटर टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, पास एंट्री फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एंड द प्रीमियम टू बी पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये एंट्री क्या आएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और तीसरी क्या है, make entry for issue of equity shares either with premium or without premium in order to provide the amount for the purpose of preference shares by fresh issue। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और डिस्काउंट और रिजर्व तभी आएगा यदि वो दिया जा रहा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट वाला अमाउंट आ जाएगा, अगर वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, राइट गाइस। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोवाइड प्रीमियम टू बी पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंसेज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जर्नल रिजर्व अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और सरप्लस अकाउंट और जर्नल रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, appropriate amount from surplus account or general reserve account or any other reserve available for dividend to meet the deficiency of the capital required amount required for the redemption of preference share by passing the following journal entry, surplus account or general reserve account to capital redemption reserve account। और उसके बाद if the liquid assets are not available for making the payment of the preference shareholder on redemption, then either current assets may be sold by the company or bank loan may be arranged। The entries for this will be, उसकी क्या एंट्रीज बनेगी, ये बनेगी उसकी एंट्रीज, ठीक है जी। पहली एंट्री क्या बनेगी उसकी, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू करंट एसेट टू सरप्लस अकाउंट, मतलब यदि लॉस हुआ तो करंट एसेट का और यदि प्रॉफिट हुआ तो ये आएगा, तो सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा, लॉस में नेचुरली डेबिट हो जाता है। सेकंड एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कोई लोन है, लोन भी हम अरेंज कर सकते हैं ना। उसके बाद पेमेंट विल बी मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मेड बाय कन्वर्जन ऑफ सम अदर शेयर्स देन द फॉलोइंग एंट्री। यदि रिडम्पशन के समय आपको उसको कन्वर्ट करके देना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू न्यू शेयर कैपिटल करके आ जाएगा, चाहे फिर वो इक्विटी हो रहा है या अगेन प्रेफरेंस शेयर ही हो रहा है, जैसा कि केस होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अगला इसका, समटाइम्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज यूटिलाइज्ड for issuing fully paid bonus shares. In such cases the following entries will be passed when decision is taken to issue bonus shares, capital redemption reserve account or security premium reserve account to bonus to shareholders, ठीक है। और when issue of bonus shares is made, तब क्या एंट्री करेंगे, bonus to shareholders account debited to equity share capital, ठीक है जी। उसके बाद 10th क्या है एंट्री, when partly paid up shares are made fully paid shares by bonus issue, in such a case the following journal entries will be passed, shares final call account debited to share capital, surplus और general reserve account debited to bonus shareholders, और तीसरा bonus to shareholders account debited to shares final call, ठीक है जी। when shares issue expenses are incurred, the journal entry be passed is
shares issue expenses account debited to bank account. Share issue expenses will be shown on the asset side of the company's balance sheet if not written off from security premium reserve. When a right issue is made to the shareholder after redemption of preference shares and issue of bonus share, then the number of such right share is calculated after taking account consideration the recent issue of bonus shares. So entries for the issue of right share will be made on the same lines as made for the इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑर्डनरी कोर्स. तो एंट्रीज वही रहेंगी उसकी भी जो कि हम नॉर्मल इशू ऑफ शेयर की करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसका यूज ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इसमें हमें क्या करना है, समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कुडंट अदरवाइज बी रिडीम्ड. द यूज ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन may be useful for finding out the minimum face value of the shares to be issued. The equation are to be applied only when the given amount of premium in the securities premium reserve in the balance sheet plus the amount of premium to be obtained from the fresh issue of shares is not sufficient to pay off premium on redemption of preference shares. It is because security premium reserves given in the balance sheet can't be used for reducing the face value of shares. It can be used for providing premium on redemption of preference shares. When a fresh issue is to be made out of premium, तब क्या करेंगे, redeemable preference capital plus premium और redemption को ऐड करके वो बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इन बैलेंस शीट प्लस रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, अवेलेबल फॉर रिडम्पशन प्लस एन का उसको रेट ऑफ परसेंटेज रेट कर देंगे प्रीमियम ऑफ फ्रेश इशू से. अब यहाँ पे बात आई कि एन क्या चीज़ है, एन क्या आएगा यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फ्रेश शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू. सो व्हेन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज टू बी मेड एट ए डिस्काउंट, तब क्या आएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो उसमें क्या आएगा बेटे, बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इन बैलेंस शीट प्लस रेवेन्यू रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन प्लस एन और प्लस एन का परसेंटेज या रेट ऑफ प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू. ये इसका अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा जब वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं. ठीक है जी, वो पहले क्या था, प्रीमियम वाला था. ठीक है जी, तो ये केस कौन सा था, आपको इसकी एंट्रीज को भी देखना है. जब ये प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तब आपकी ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लीजिए. और अगर डिस्काउंट पे हो रहे हैं तो ये इशू बनेगी. तो यहाँ एन पे वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स टू बी रिडीम, फ्रेश वैल्यू ऑफ फ्रेश फेस वैल्यू ऑफ द फ्रेश शेयर्स. एन क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके जी, तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस पूरा करते रहिए. ओके जी, डन.